वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि दुश्मन की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। ईरानी अवाम एक मजबूत कौम के तौर पर मुत्तहद है और अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन को गुमान था कि ईरानी क़यादत की शहादत के बाद अवाम मैदान छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था कि 1 या 2 दिन में अवाम इस्लामी निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क करार देते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत करने पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, हम सालिसी के लिए तैयार हैं, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह हैं। सुप्रीम लीडर ने तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी और नए ईरानी साल को बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का साल करार दिया। कहा दुश्मन ने कौम में खौफ और मायूसी फैलाने की कोशिश की, लेकिन अपने मकासद में बुरी तरह नाकाम। शर्क़ी वस्ता में भड़कने वाले जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद नाइनी इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद हो गए। IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरक़ी तेहरान और सूबा कुरमान में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब ने अपने फौजी अहदेदारों की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी 2024 से IRGC के तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ईरान में 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3186 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम अज कम 210 बच्चों समेत 1394 आम शहरी शामिल हैं। जान बहक होने वालों में 1153 फौजी भी शामिल हैं। आपको बताएं कि ईरान की सबसे बड़ी तवानाई तनसीबात पारस गैस फील्ड पर सेहूनी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसराइल की हैफ ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि शुमाली शहर हैफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को ईरानी मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन के मुताबिक हमले के नतीजे में बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासर हुई, ताहम ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादी ममालिक पर ईरान के खिलाफ जंग में ताउन न करने पर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। नेटो को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि इत्तेहादी ममालिक अमरीका के बगैर कागजी शेर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अमरीका के बगैर नेटो का एक कागजी शेर है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग की कोशिशों में शाना बशाना ताउन न करने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। बोले नेटो ममालिक ईरान को रोकने की जंग में शामिल होने से गुरेज़ा हैं, हालांकि वो खुद एक एटमी ताकत बनता जा रहा है। जंग फौजी तौर पर जीती जा चुकी है और उनके लिए खतरा भी बहुत कम रह गया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि नेटो ममालिक अब तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद भी ताउन नहीं कर रहे, जिसका बोझ आखिरकार अमरीकी अवाम और आलमी मईशत को उठाना पड़ रहा है। नेटो आपने हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, तो जो कि एक सादा सी फौजी मश्क है। नेटो के लिए ये करना बहुत आसान है, इसमें खतरा भी बहुत। अमरीका मुत्तहदा अरब अमारात को $7 अरब मालियत के हथियार फ़रोख्त करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने UAE को हथियारों की फ़रोख्ती की मंजूरी भी दे दी है और हथियारों में तकरीबन $5.6 अरब के पेट्रियट मिसाइल और $1.3 अरब के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर और UAE के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के हमलों और ख़ित्ते की कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ने अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंका की सदर ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि अमेरिका ने मार्च के आगाज़ में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। श्रीलंकन सदर ने कहा कि अमेरिकी तैयारों पर एंटीशिप मिसाइल नस्ब थे, उन्हें जबूती के अड्डे से श्रीलंका लाने का मंसूबा था। सदर ने कहा कि ईवान को बताया है कि हमने अमेरिकी दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। इजराइल ने ईद के रोज़ भी जबर के पहाड़ तोड़ते हुए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया। इजरायली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेयरिंग की और लाठी चार्ज किया। इजरायली हुक्काम की जानिब से मस्जिद अक्सा का कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियाँ बरकरार रखी गई। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद को ईद की नमाज की अदायगी से महरूम कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कई अफराद मुतासर हो गए। माहिरीन के मुताबिक मुक़द्दस मकाम पर
कशीदगी खित्ते में मजीद तसादुम का सबब बन सकती है। फ़लस्तीनियों को मस्जिद के अंदर जाने से रोककर बाहर नमाज पढ़ने पर मजबूर कर दिया गया। उधर लेबनान में भी इजरायली फ़ौज के ईद के रोज़ भी हमले जारी हैं और इन ताज़ा तरीन हमलों में सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। गजा में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे के दरमियान नमाज ईद अदा की। बेघर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद नमाज ईद की अदायगी में शरीक हुए। नमाज के दौरान लोगों ने अपने प्यारों को याद करते हुए गम का इजहार किया। ईद खुशियों के बजाय दुख और मुश्किलात का साए में मनाई गई। शदीद हालात के बावजूद फ़लस्तीनियों का सब्र और हौसला नुमाया रहा। गजा में ईद उल फितर का पहला दिन है और गजा के फ़लस्तीनियों से जंग बंदी के बावजूद जारी इंसानी बहरान, तबाही, भूख, नकल मकानी और इमदाद की शदीद कमी के साए में गुजारा। ईद का चांद नजर आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। बुरे वाले के मारूफ ब्रांड बाबा शूज़ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द समेत खवातीन ईद की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से जो इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद का चांद नजर आते ही शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। जो खवातीन है वो ज्वेलरी, चूड़ियां, मेहंदी खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो जूते, ऐनके, घड़ियां दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त बुरेवाला के मरूफ ब्रांड बाबा शूज पर मौजूद हूँ, जो इन्होंने ईद का चांद नजर आते ही डिस्काउंट ऑफर लगा दी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो बाबा शूज से खरीदारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जी आप बताइएगा आज के हवाले से आपने क्या यहाँ से बाबा शूज से खरीदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने जी ये जूते खरीदे हैं, ये ईद के हवाले से यहाँ पे बहुत ही मुनासिब और सस्ते रेट पे इन्होंने जूते लगाए हुए हैं। हमने ये देखे अपने बच्चों के लिए भी लिए हैं हमने, और ईद के लिए हमने अपने लिए भी जूते लिए। ईद के डिस्काउंट काफ़ी किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये काफ़ी इनके पास रश भी लगा हुआ है माशाल्लाह। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ईद का चांद नजर आते ही बाबा शूज की जानिब से बहुत ज्यादा जो शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक की बजाय दो जूते खरीद रहे हैं। जी और अब रुक करें लाड़काना का, जहां पर ईद की आमद के साथ ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। बाजारों में ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द और बच्चे भी ईद की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दुकानदारों के चेहरे भी कारोबार की रौनक से खिल उठे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रेशम बाजार से मौजूद अली गुल डेटो से। जी अली गुल। चांद रात का ऐलान होते ही लाड़काना के शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेशम गली में, जहाँ पे मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो ईद की ख़रीदारी के मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक खवातीन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उसने क्या ख़रीदा है। जी आपने क्या ख़रीदा है? मैंने बच्चों के लिए कपड़े खरीद किए हैं, अपने लिए, घर वालों के लिए, और ज्वेलरी लिए, पर्स लिए, और बच्चों के खिलौने जो है ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही महंगी थे। इतनी महंगाई है जो पहले थी उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो मैं ऐसा ही कहूँगी हुकूमत को तो बहुत कम करे रेट। गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अमीर भी पहले तो ज़्यादा ही लेता था, वो अमीर भी अभी सोचता है तो लेना है या नहीं लेना है। जो 4 चीज़ लेनी थी वो भी 2 ले रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है। हुकूमत को यही कहूँगी, अमीर के लिए नहीं सोचे तो गरीब के लिए बिल्कुल सोचे। तो उसके लिए नहीं सोचती तो वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जहाँ तो खुदकुशी करते हैं, जहाँ तो गलत चोरियाँ करते हैं। जी महंगाई के बावजूद भी शहरी ईद की खरीदारी में एक दूसरे को क्रॉस करने में मसरूफ़ है। जी शव्वाल का चांद नजर आते ही मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर पर मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने आलमी अमन इस्तेहकाम की कोशिश जारी रखने के अज़म का भी अदा किया और उम्मत मुस्लिमा के नियाम सलामती इस्तेहकाम की दुआ की। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी सिडनी की मस्जिद गए, जहाँ उन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद दी। ईद उल फितर में चंद घंटे बाकी रह गए, मगर खानेवाल में बाजारों की रौनकें मांद पड़ गई हैं। खरीदारों का रश ना होने के बराबर है, जिसके बायस ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। महंगाई के तूफान ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिसके नतीजे में ईद जैसे बड़े त्यौहार पर भी कारोबारी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। सुहेल, अपडेट कीजिए।
के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी ईद में जो है चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन खानेवाल के बाजार जो है वो बिल्कुल खाली दिखाई देते हैं। कारोबारी हजरात, जो ताजिर तबका है वो बिल्कुल पिस के रह गया है। उनका ये कहना है कि आज चांद रात का दिन है और दुकानें हमारी खाली हैं और हमने लाखों करोड़ों रुपए का माल डाल दिया, लेकिन खरीदार नहीं है। तो मेरे साथ एक ताजिर मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर बताइए कि कारोबार के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह ईद करीब आती जा रही है, कारोबार बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। यहाँ तक कि हमने इतना माल डाला है लाखों रुपए का, हमें जो चीज़ें अपने आए हुए रेट पर फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत ने ईद के लिए ताजरों के लिए कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जिसमें ताजरों को बेनिफिट मिले, या कस्टमर हजरात भी परेशान हैं और पैरा वालों ने तो शदीद मुश्किल भी जो हमें डाला हुआ है, परेशान किया हुआ है कि अपने ताजरों को रिलीफ दें। आप हमारी दुकान में रिलीफ अच्छा मिलेगा तो कारोबार अच्छा होगा, मौशत पाकिस्तान की अच्छी होगी, पाकिस्तान जब भी आगे चल सकता है इस तरह। जी बिल्कुल, ताजिर हजरात जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया। उनका ये कहना है कि हम जो माल लाखों रुपए का लाए हैं वो हम खरीद बेचने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि खाने वाले में जो कस्टमर है, ग्राहक है, जो आवाम है, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। महंगाई इस कदर हो गई है कि हम इंतहाई परेशान है। उनका ये भी कहना था साथ साथ जो पीरा फोर्स बनाई गई है वो कर रही है, वो ताजरों को कारोबार नहीं करने दी। तो ताजरों को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही कहना है कि पीरा फोर्स तो जो कारोबारी हजरात है उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि मैशत जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है और वही कमजोर हो जाएगी तो हुकूमत कैसे चलेगी। जी ईद करीब करीब है और चनियोट के बाज़ारों में हर तरफ रौनकें देखने को मिल रही हैं। मर्द ख़वातीन बच्चे ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ है, लेकिन शहरी महंगाई के बायस अपनी खुशियों में कमी महसूस कर रहे हैं। देखते हैं चनियोट से सैयद फहद नकवी की ये रिपोर्ट। चनियोट शहर के बाजार ईद की खुशियों से गूंज रहे हैं। मर्द ख़वातीन बच्चे कपड़े, जूते, चूड़ियां और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ है। बाजार में रश देखने को मिल रहा है। हर दुकानदार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को हर सहूलत फराहम करे। ईद की जो खरीदारी है इस टाइम अपने पूरे जोश में है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फैमिलियां पूरी की पूरी अपने घरों से निकली हैं, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, सबकी खरीदारी, कपड़ा, जुत्ती, मनियारी, गारमेंट्स, मिठाई, सीमेंट, सवैयां, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अपने पूरे इस्लामी जज्बे के साथ सब अपना इस्लामी त्यौहार बना रहे हैं। शहरियों की खुशी पर महंगाई का असर वाज़ह है और दुकानदार भी कारोबार में कमी की शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रश के बावजूद खरीदारी में फर्क महसूस किया जा रहा है। ईद में महंगाई बहुत कम थी जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा था। इस साल ईद की महंगाई बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कस्टमर बहुत कम है और हमारी सेल में बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से हम हुकूमत को चाहते हैं कि महंगाई कम करे। ईद की आमद में बस चंद घंटे बाकी है। शहरी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खरीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ है। महंगाई के बावजूद चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और ईद की खुशियां मनाने का जज्बा बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद अफराज के हमरा राना वसीम, LTN न्यूज़, चनियोट। उबाड़ों में ईद की खरीदारी मुकम्मल होते ही शहरियों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। कोई हेयर कटिंग में मसरूफ है तो कोई फेशियल और ग्रूमिंग करवाने गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उबाड़ों से सदाम हुसैन मसारी की इस रिपोर्ट में। उबाड़ों में भी ईद करीब आते ही उबाड़ों में रश बढ़ने लगा। शहरियों ने ख़रीदारी तो मुकम्मल कर ली, किसी ने कपड़े ख़रीदे तो किसी ने जूते ख़रीदे। अब शहरी बाल बनवाने के लिए सैलूनों का रुख कर लिया। शहरियों का मुकम्मल हो चुके हैं, कपड़े, जूते और सारी चीज़ें हमने माशाल्लाह शॉपिंग कर ली है और अभी आए बाल बनवाने और बाल बनवाएंगे। ईद की शॉपिंग हमने कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने जूते भी ले लिए हैं, कपड़े भी ले लिए हैं। आज दोस्तों के साथ आए थे सैलून पे, बाल भी बनवाए माशाल्लाह। कल ईद है, आप लोगों को सबको एडवांस ईद मुबारक। जैसे कि शहरियों के कहना था कि हमें बाल बनवाने और फेशियल करवाने पहुँचे जिससे ईद हमारी अच्छी हो। कैमरामैन नसार अहमद मलिक के साथ सदाम हुसैन मज़ारी, NTN न्यूज़, उबाड़ो। ईद उल फितर पर कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। शहर भर में 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। साउथ जोन में 4,302, ईस्ट में 4,813, वेस्ट जोन में 4,030 एहलकार तैनात होंगे और ईदगाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों पर इजाफी सिक्योरिटी तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए। खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात की कड़ी निगरानी का फैसला कर लिया गया है। मोबाइल पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और स्ट्रीट डिप्लॉयमेंट में इजाफा हो गया। दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, मशकूक अफराद पर नज़र रखने की हिदायत कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान भी नाफिज कर दिया गया। जैकबाबाद में भी ईद की तैयारियों में तेज़ी, कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की खरीदारी जारी है। शहरियों का कहना है कि बर वक्त तैयारी मुकम्मल करके ईद खुशियों से मनाएंगे। बच्चों और अहले खाना के साथ ईद भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी से। आगाह कीजिए गुल मोहम्मद।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकाबाद में भी ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। हिलाल कमेटी की जानिब से बरोज़ हफ्ता 21 तारीख को ऐलान किए जाने के बाद शहरों में खुशी की लहर दौड़ गई है और बाज़ारों में गैर मामूली रश दिखाई दे रही है। इसी पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। ईद के दिन करीब आते ही हमने अपने और अपने फैमिली के लिए जो है ख़रीदारी करने में मसरूफ़ लगे हुए हैं। ज़्यादातर हमने अपने फैमिली के लिए तैयारी जो थी वो मुकम्मल कर ली है। जैसा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इस बार 30 रोज़े हुए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो उस हवाले से ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और उनके साथ साथ कपड़े वगैरह बहुत सारा माशाल्लाह सामान जो रहता था वो भी मुकम्मल हो गया और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ईद बड़ी खुशियों के साथ मनाई जाएगी। बिल्कुल हुई और बहुत अच्छी हुई और मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी महंगाई के बावजूद ये हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत हौसलामंद कौम है, इसके बावजूद रज की ख़रीदारी हुई है, काफ़ी बेहतरीन ख़रीदारी हुई है और ख़ास करके गारमेंट्स वगैरह में बहुत रश देखा गया और इवन कपड़े के काम में बहुत रश देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। आज रमज़ान का आखिरी दिन है, इस लिहाज से हमारे घर के डेकोरेशन के हवाले से जो चीज़ें रहती थी एक दिन हमें बढ़ के मिल गया। कहना है कि बर वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है ताकि अपने प्यारों और बच्चों के साथ ईद भरपूर नमूने से मना सके। अब आपको बताएं कि आए रोज़ जानी नुकसान के पेश नज़र लाहौर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी उरूज पर है। नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की भरमार। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। थाना हरबंसपुरा की हुदूद में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। पुलिस पतंगबाजों के सामने बेबस नजर आने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन इफ्तिखार से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, बसन के बाद से तो पतंगबाजी पर पाबंदी है, फिर क्यों पतंग उड़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, बसंत के बाद से पंजाब समेत लाहौर में भी जो है बसंत पर बाकायदा तौर पर पाबंदी है। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में जानी नुकसान के पेश नज़र पतंगबाजी जो है इस पर सख्त पाबंदी आई थी ये पंजाब हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात हैं कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है और पतंगबाजों को जो है शहरियों की जानों से खिलवाड़ हरगिज़ नहीं करने देंगे। मगर दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस पतंगबाजों को नकेल डालने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगों के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात भी हवा की नजर हो गए हैं। थाना हरबंसपुरा की हदूद में पतंगबाजी जो है वो मामूल बन गई है, जिससे शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हरबंसपुरा पुलिस पतंगबाजों के सामने बेबस नजर आ रही है। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि डोर फिरने से कई शहरी जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और मुतअद्दिद शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ रोज कबल पुलिस कांस्टेबल भी डोर फिरने से जख्मी हुआ था, जिसका बाकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस भी लिया था। इसके बावजूद थाना हरबंसपुरा की हदूद में पतंगबाजी होना हरबंसपुरा की पुलिस की जो है वो नाअहली का मुंह बोलता सबूत है और शहरियों ने डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और सीसीपीओ लाहौर से इस हरबंसपुरा पुलिस की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है और शहरियों का मजीद कहना है कि फिलफौर पतंगबाजी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए ताकि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी हसन, अपडेट करने का शुक्रिया।